हेलो स्टूडेंट्स। तो उत्तराखंड में जो है आज शुरुआत करते हैं टॉपिक चित्रकला का। ठीक है, तो चित्रकला आत्माभिव्यक्ति का एक सशक्त साधन है। उत्तराखंड के जो इतिहासवेत्ता हैं और पुरातत्वविद हैं जैसे डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच, तो उन्होंने क्या बोला है, जो राजपूत चित्रकला के एक वर्ग के रूप में 16वीं से 19वीं सदी तक की कालावधि में जम्मू से लेकर गढ़वाल तक जो शैली प्रचलन में रही उसे पहाड़ी चित्रशैली कहा गया है। तो ये कथन किसका है? पूरा डॉक्टर यशवंत कटौच जी का है। इससे पूर्व देखो, पहाड़ी चित्रशैली को 16वीं सदी से पहले क्या कहते थे? इसको बोलते थे कांगड़ा कलम, ठीक है, के नाम से ये विख्यात थी। तो कांगड़ा के जो महाराजा थे संसार चंद थे, उन्होंने भी चित्रकला को बढ़ावा दिया। उसी समय पहाड़ी चित्रकला शैली अपने चरम अवस्था में पहुंची थी। ठीक है, 1786 से 1805 का जो समय है उसे पहाड़ी चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। अब आगे देखो, विद्वान है ना, जो लोग मानते हैं कि बलभद्र शाह के समय से चित्रकला का प्रारंभ गढ़वाल में मानते हैं विद्वान लोग। इन्होंने जो है श्रीनगर में राजप्रसाद का निर्माण करवाया था। उसके बाद देखो फतेह शाह जो राजा आए परमार वंश के, उन्होंने भी चित्रकला को पोषण किया, है ना। तो पोषण करना मतलब है बढ़ावा देना, ठीक है। और अनेक साहित्यकारों को प्रश्रय दिया, ठीक है। तो पहाड़ी चित्रकला की जो है 3 शैलियाँ जो हैं, एक है बसोहली, एक है कांगड़ा जो हिमाचल से जुड़ी है, और एक है गढ़वाल शैली, ठीक है। तो देखो, जो गढ़वाल शैली है उसके चित्रों को खोजने का जो श्रेय है वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल को जाता है। तो ये भी पूछा जाता है, जो मुकुंदी लाल है वो क्या है? बैरिस्टर यानी वकील हैं। अब आता है देखो राजपूत पेंटिंग्स, ये डॉक्टर कुमार स्वामी की पुस्तक है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनता है क्वेश्चन, राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है? डॉक्टर कुमार स्वामी, ठीक है। तो गढ़वाल चित्रकला शैली में कांगड़ा शैली की झलक दिखती है। इसके बाद देखो पृथ्वीपति शाह, अब जो असली इतिहास है गढ़वाल में चित्रकला का वहाँ शुरू हो रहा है। देखो, पृथ्वीपति शाह के समय दारा शिकोह का ज्येष्ठ पुत्र था सुलेमान शिकोह, उसने श्रीनगर में शरण ली है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछते हैं, सुलेमान शिकोह को किसने गढ़वाल में शरण दी? तो पृथ्वीपति शाह ने दी थी। अब उनके साथ जो है देखो श्यामदास और हरदास नाम के चित्रकार भी आए थे। ये चित्रकार थे, इन्हें जो है जो गढ़वाल राज्य में क्या मिला था? तस्वीरदार का पद दिया, तस्वीर बनाने वाले मतलब, ठीक है, जो तस्वीर बनाने में माहिर हैं, तस्वीरदार का पद दिया गया। 1829 में कांगड़ा के राजा जो अनिरुद्ध चंद थे, उन्होंने सुदर्शन शाह के साथ अपनी 2 राजकुमारी बहनों का विवाह कर दिया था। इससे क्या हुआ कि जो कांगड़ा की चित्रकला की शैली है वो भी गढ़वाल आई, ठीक है। अब देखो, बाद में श्यामदास और हरदास के वंशज हुए, वो भी प्रमुख चित्रकार रहे, है ना। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो है पॉइंट मौला राम के बारे में देख लेते हैं। तो इसके बारे में देखो, हमने पहले ही बताया था मौला राम, ठीक है। 1743 से 1833 इनका समय है, 90 वर्ष ये रहे जीवित। इनका उपनाम है श्रीमंत। 1743 श्रीनगर में इनका जो है जन्म हुआ, ठीक है। तो इनका चित्र संग्रहालय जो है ये श्रीनगर में ही है। इनकी माता जो है रामी देवी है, इनके पिता का नाम था मंगत राम, ठीक है। और मौला राम के गुरु कौन थे? राम सिंह। तो श्यामदास और हरदास जो अभी कहानी बताई थी हमने, जो मुगल दरबार के 2 चित्रकार थे, सुलेमान शिकोह के साथ गढ़वाल आए थे, ठीक है, जिन्हें पृथ्वीपति शाह के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। अब देख लेते, मौला राम जो थे वो प्रदीप शाह, ललित शाह, सुदर्शन शाह, जयकृत और प्रद्युम्न शाह के समय इन्होंने कार्य किया। और जयकृत शाह ने मौला राम को 60 गाँव की जागीर प्रदान की थी, ठीक है ना। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसने 60 गाँव की जागीर मौला राम को दी थी? जयकृत शाह ने दी है। उत्तराखंड शैली की चित्रकला की उत्पत्ति सन 1658 में मानी जाती है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ठीक है, 20वीं सदी में इन चित्रों को खोज के लाए थे। तो ये भी बता दिया हमने। गढ़वाल शैली के चित्रकार सुनार जाति के थे, ये भी प्रश्न ग्रुप सी में आ चुका है। और मौला राम के जो ग्रंथ हैं देखो महत्वपूर्ण, वो कौन से हैं? जैसे गढ़ राजवंश काव्य ब्रज भाषा में, फिर है गढ़ गीता संग्राम, मनमत सागर, श्रीनगर दुर्दशा, ऋतु वर्णनम, अनुदित अभिज्ञान शाकुंतलम। ये ग्रंथ तो कालिदास का है, तो इसका हिंदी अनुवाद किया है मौला राम ने, ठीक है। इसके बाद है देखो, पराक्रम शाह जो थे उनको मौला राम ने क्या बोला? विलासी राजा कहा, क्योंकि इन्होंने मौला राम की जो जागीर है और गणिका थी दासी, उसको छीन लिया था, तो इस कारण कहा गया है। अब देख लेते हैं एक बार
मौला राम के प्रमुख चित्र तो मोर प्रिया, नायिका, चकोर प्रिया, राधा कृष्ण, नरसिंह, ठीक है, वासक सज्जा, खंडिता, मयूरमुखी, गोपी, चंद्रमुखी। फिर आता है देखो दंपति चित्र, प्रद्युम्न शाह और रानी का चित्र, ठीक है। फिर है हिंडोला और मस्तानी, तो ये इनके प्रमुख चित्र हैं। इसके बाद आते हैं देखो जो इनके शिष्य हैं, मौला राम के शिष्य हुए चैतू और माणकू। चैतू ने क्या किया, कृष्ण रासलीला का चित्रण किया है, और माणकू ने गीत गोविंद का चित्रण किया, आंख मिचोली का चित्रण किया है, ठीक है। और कुंवर जो प्रीतम शाह थे वो मौला राम से चित्रकला सीखने के लिए क्या करते थे, श्रीनगर जाया करते थे। तो सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मौला राम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और मौला राम की चित्रणशाला कहाँ है, श्रीनगर में। तो ये महत्वपूर्ण इसमें बिंदु थे चित्रकला और मौला राम से जुड़े हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे देखेंगे। धन्यवाद।